हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे अपने चैप्टर का जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फर्स्ट, है ना। वित्तीय विवरण पहला, इसी के हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। तो इसमें प्रचालन लाभ की बात हम लोगों ने अभी तक नहीं की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स क्या होते हैं नहीं की थी, लेकिन भूमिका बना ली थी पिछले वीडियो में ही, जो अभी अभी हम लोगों ने बात की थी उससे। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते, जो अभी बात सीखी थी लास्ट वीडियो में, जो अभी डिस्कस किया था। उसमें क्या होता है, लाभ व्यवसाय के सामान्य प्रचालन एवं क्रियाओं के माध्यम से अर्जित किया जाता है। कौन सा लाभ? प्रचालन लाभ। ठीक, जो सामान्य रूप से जो बिजनेस है, जो मेन आपका काम है, उससे जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो ना, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मान लीजिए कि आपका बिजनेस कपड़े बेचने का है, लेकिन आपको कपड़े बेचने के टाइम पर ऐसा दिखा कि यार कोई आपकी दुकान पर साइकिल, पुरानी सी साइकिल छोड़ करके चला गया है और उसको पैसे की जरूरत थी, तो उसने वो साइकिल 200 रुपए में बेच दिया आपको जल्दी से, कि आप मुझे पैसे दे दो, 200 रुपए की साइकिल ले लो। और आपने उसी दिन वही साइकिल जो है किसी दूसरे इंसान को 2000 रुपए में बेच दी, तो आपको प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? काफी प्रॉफिट हो गया, है ना। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट सेंस में देखो तो आपका कपड़े बेचने का काम था, ये तो एक ऐसी इवेंट हो गया जिसको आपको कोई सीधा सीधा ऑपरेशन से प्रॉफिट नहीं है। या कुछ और इस तरह की चीज हो जाए कि आप दुकान थी, उस दिन क्या हुआ, कुछ किसी को वहां पर ही कोई समारोह आयोजित करना था, तो उसने बोला कि आप ऐसा कर लो, आज के दिन आपकी दुकान पर ही हम कुछ कुछ पंपलेट्स लगा दे रहे हैं, और वो पंपलेट्स लगाने के लिए हम आपको पैसे दे रहे हैं, जिससे कि उनका प्रचार भी हो जाए। तो उन्होंने जब वो काम किया तो वो भी आपका मेन ऑपरेशन नहीं है। तो इस तरह की चीजें भी कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन उनसे आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपको बिजनेस में वास्तव में कितना प्रॉफिट होगा। तो अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे तो मेन तो प्रॉफिट आपको आपके खुद के बिजनेस से ही होगा। तो वो जो चीज है, इसीलिए अगर कोई बिजनेस लॉन्ग रन में कैसा अच्छा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, उस दृष्टिकोण से ऑपरेशनल प्रॉफिट निकालना, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग जिसको बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रचालन लाभ। Operating profit serves as a highly accurate indicator of the business's potential profitability। मतलब किसी बिजनेस को वास्तव में कितना फायदा होगा वो जानने के लिए आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही देखते हो सकता है आपको किसी दूसरे की वजह से प्रॉफिट हो जाए कभी, लेकिन वो आप हमेशा नहीं मानोगे, पोटेंशियल नहीं बता पाएगा वो। तो पोटेंशियल बताने के लिए हम लोग क्या बात करते हैं? जो भी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसको देखते हैं, बिकॉज इट रिमूव्स ऑल एक्सटेनियस फैक्टर्स फ्रॉम द कैलकुलेशंस। क्योंकि बाकी जहां जहां से भी फायदा हुआ है वो सबको हम क्या कर देते हैं? उड़ा देते हैं, हटा देते हैं, जो भी बाकी चीजों से हो रहा है। तो इस दृष्टिकोण से हमारे लिए प्रॉफिट जो है ना, प्रचालन लाभ, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रचालन आय का प्रचालन व्यय पर आधिक्य होता है। मतलब क्या हुआ? प्रचालन आय मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा है और आपका जो एक्सपेंस है वो कम है, तभी तो आपको प्रॉफिट होता है। तो यहां पे हम लोग प्रचालन लाभ की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेशन से रिलेटेड जो जो आपको फायदा हो रहा है उसको बोल देते हैं क्या? प्रचालन आय। ठीक है, अर्निंग हो गई। और जो उसी पर प्रचालन से संबंधित खर्चे हैं उसको हटा दिया, तो प्रचालन से ही संबंधित इनकम भी देखेंगे और प्रचालन से ही संबंधित खर्चे भी देखेंगे। उसमें हम दूसरी एक्टिविटी से खर्चे भी नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक, तो उन दोनों को जब हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाता है? तब मिल जाता है क्या? प्रचालन लाभ। आगे बात समझें। अच्छा, अब इसी को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, जहां पर कैलकुलेशंस वगैरह में थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। प्रचालन लाभ की गणना करते समय असंगत लेन देनों, जैसे जिनका कोई लेना देना नहीं है, आमतौर पर जो इनकंसिस्टेंट है, जो हमारे बिजनेस से लेना देना है उनको, और साथ में जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर के, प्योरली विशुद्ध वित्तीय प्रकृति के होते हैं, जैसे आपके पास पैसे बच गए थे आपके बिजनेस, तो आपने किसी को दे दिया उधार, उसने आपको ब्याज चुकाया, वो आपका ऑपरेशन नहीं है ना। अगर आप या तो बैंक हो तो ब्याज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि बैंक के लिए तो ब्याज ही मेन तरह का ऑपरेशन है, लेकिन अन्य बिजनेसेस के लिए वो तो है नहीं। तो अगर आपको किसी और सीधे तौर पर आपको कहीं से पैसा मिल रहा है, पूरी तरह से वित्तीय प्रकृति के, आपके काम से लेना देना नहीं है, तो उसको भी हम लोग अपने प्रचालन में काउंट नहीं करते, उसको मेन ऑपरेशन में काउंट नहीं करते हैं। अच्छा, असामान्य मदे हैं, जैसे कभी कभी आग लग गई या चोरी हो गई, ये भी आपका बिजनेस में लॉस तो कर देगा। ठीक, तो नेट प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन से वो नहीं हुआ ना। तो ऑपरेशन क्या है? आपको पोटेंशियल बताता है कि आपको इसी बिजनेस से कितना फायदा हो सकता है। कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आपने निकाल लिया नेट प्रॉफिट, निव्वल लाभ, उसमें आपने अप्रचालन व्ययों को जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? क्योंकि नेट प्रॉफिट जो आपने निकाला था तो आप सारे खर्च जो एक्सपेंसेस थे वो घटा चुके थे। जैसे जैसे भी आपने खर्चा किया था सारे खर्चे घटा करके तब आपको नेट प्रॉफिट मिला था। लेकिन यहां पर जो खर्चे आपके ऑपरेशन से रिलेटेड है सिर्फ वो घटाने हैं, तो आपने जो नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस घटा रखे थे, जिनका ऑपरेशन से लेना देना नहीं है, उनको आप जोड़ दोगे। क्या कर दोगे? उनको जोड़ दोगे। उनको तुमने जोड़ दिया। और अप्रचालन से संबंधित जो आय हो गई,
आपने किसी को इंटरेस्ट वगैरह आपको मिला था, आपने किसी को उधार दिया हुआ था, तो वो वाली आय हम घटा देंगे। तो ये तो आपका एकदम सिंपल फॉर्मूला हो गया जिसको आपने समझ लिया। तो नेट प्रॉफिट में क्या किया आपने, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे उनको जोड़ दिया और नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी उसको घटा दिया। तो यहां से भी आप निकाल सकते हो। दूसरा जो तरीका होता है वो आपका जो हमारा फॉर्मेट बनता है किसका, जब हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल रहे होते हैं उसमें ये ज्यादा अच्छा दिखता है। सकल लाभ आपके पास ऊपर ही आ जाता है। क्या क्या बता रहा हूं मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। सकल लाभ जो है ना वो आपका ऊपर ही बन जाता है, जैसे यहां पर है, ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन समझ लीजिए ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि सकल लाभ बन गया। तो यहां से हम कैसे ऑपरेशनल प्रॉफिट तक पहुंच सकते हैं उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो दोनों में ऐसा कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से समझ लोगे। यहां पर क्या हो रहा है कि सकल लाभ में आपने क्या किया, टोटल आपको जो लाभ हुआ उसमें से आपका ऑपरेशन से रिलेटेड जो खर्चे थे वो घटा दिए, प्रचालन व्यय को आपने घटा दिया। ठीक, अच्छा, तो जब आपने प्रचालन व्यय ही घटाया, अब प्रचालन वाले व्यय तो घटाने नहीं है क्योंकि आपको नेट प्रॉफिट थोड़ी निकालना है, आपको तो ऑपरेशन निकालना है। तो सिर्फ आपको क्या निकालना है, प्रचालन व्यय। और यहां पर जो सकल लाभ होता भी वो भी याद करिए, वो आपको प्रचालन से ही तो निकल कर क्या आ रहा होता है, आपकी एक तरफ विक्रय होता है, क्या होता है, सेल्स होती है, और यहां पर आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब घटा देते तभी वहीं सकल लाभ मिल रहा होता है। तो सकल लाभ से आपने प्रचालन लाभ घटा दिया, इतना ही आपका काम बन जाना चाहिए। लेकिन साथ में आप डिप्रिसिएशन को भी घटा देते। क्यों? डिप्रिसिएशन जो है वो एक तरह का अकाउंटिंग तरीका है जिसको सीधा खर्चा नहीं हो रहा कि जेब से पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। आपने फर्नीचर खरीद लिया था, वो हर साल उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, आप मान लेते हो, वास्तव में हो भी रही होती है, लेकिन कितनी वैल्यू कम हो रही है एग्जैक्टली ये नहीं पता अपने को, वहां पर मान करके चल रहे हैं। कांस्टेंट रिटर्न मान लिया, अगर कांस्टेंट डिप्रिसिएशन मान लिया तो एकदम एक बराबर बराबर घटाते चले आते हैं। तो इसीलिए मूल्यह्रास और परिशोधन, परिशोधन को हम लोग वैसे अभिलेखन भी बोलते हैं, अपलेखन, इसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये अमोर्टाइजेशन जो है वो दो तरह की चीजें होती है, एक लोन्स में और दूसरा होता है इंटेंजिबल एसेट्स, जिनको अमूर्त परिसंपत्तियां होती हैं उनके संबंध में जो काम मूल्यह्रास कर रहा होता है वही काम अमोर्टाइजेशन करता है। तो यहां पर भी ये वो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए, ये क्यों बता रहा हूं आपको, मान लीजिए आपके पास आपने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा था, ठीक है, और 1.5 लाख में बेच दिया, कुछ नहीं किया, ठीक, तो आपको कितने का फायदा हुआ, 50,000 का फायदा हो गया। अब उस 50,000 में आपने कुछ लोगों को सैलरी वगैरह भी दी, तो ये जो 1 लाख का सामान खरीदा था और साथ में मजदूरी वगैरह दी थी, ये था आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलाकर के, जिसको हम लोग बोल देते हैं बिके हुए माल की कीमत, जो सीओजीएस, जो आपको याद करिए अभी पढ़ाया था आपको पहले। अब सीओजीएस को घटाने के बाद से आपको जो 50,000 मिला, ये आपका सकल लाभ हो गया। अब सकल लाभ में आपने अपने ऑफिस में लोगों को वेतन दिया 10,000 रुपए का, तो आपने 10,000 रुपए घटा दिया तो आपको 40,000 बच गया। लेकिन 40,000 आपको प्रॉफिट नहीं दिखाओगे, इसमें आप ये बोलोगे कि आपको जो फर्नीचर पड़ा हुआ है वो भी तो 3,000 रुपए से कम हो गया, और ऐसे आपने जो अमोर्टाइजेशन से भी आपने कुछ पैसे कम किए, 2,000 रुपए से वो भी कम हो गए। तो ये आप कुल मिलाकर जब घटा देते तो आपको क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट निकलने की बात हो रही होती थी। लेकिन यहां पर क्या करना है अपने को, इनको घटा देना दोनों को। ये क्यों करना है अपने को, क्योंकि जो मूल्यह्रास है वो क्या रहा है समझिए, यहां पर ये जो डिप्रिसिएशन है ना, ये चीज भी आपके एक तरह से ऑपरेशन से उससे संबंधित ही है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इनको भी हम लोग क्या कर देते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाले में ही इन सारी चीजों को भी हम लोग घटा देते हैं। लेकिन अपने लिए जो फॉर्मूला यहां पर काम का आएगा वो ये वाला आ जाएगा। अगर आप पूरा अपना प्रारूप देखोगे तो आपको नीचे वाला फॉर्मूला आता है। तो आपको अगर याद करने का बहुत मन है तो आप ये कर लो, सिंपल है। नेट प्रॉफिट में आपने जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे उनको जोड़ दिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी उसको घटा दिया, बस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए उदाहरण है, 10% ब्याज की आपको इनकम यहां पर कहीं पर दिखाई जा रही है, और आपको क्या जो है उसमें ये बात की गई है, हम लोगों ने पहले देखा था, 75,000 रुपए का आपने सामान खरीदा, 8,000 रुपए की मजदूरी दी, सेल्स आपकी 1,25,000 की हो रही थी, 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक का सामान बच गया, तो यहाँ पर आपको 57,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। ये आपका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ हो गया। अच्छा, जब मैं टेबल देखी तो उसमें हमको ये भी दिख रहा है कि आपने वेतन दिया, आपका ये तो प्रचालन से संबंधित खर्चा है। रेंट ऑफ बिल्डिंग दिया, किराया दोगे, ये भी आपका प्रचालन से संबंधित है। डूबते हुए रेंट, डूबत लिखा हुआ है, डूबते हो जाएगा, डूबते रेंट जो है वो भी आपका खर्चा है, किससे संबंधित, प्रचालन से। क्यों? क्योंकि डूबते रेंट का मतलब होता है आपने किसी को उधार पे पैसा दिया, इतना उधार वापस नहीं आएगा, आप ये मान लेते हो, तो जो वो वापस नहीं आएगा उसको आप बैड डेट्स के लिए प्रोविजनिंग कर देते हो, तो वो वाला हिस्सा भी हो गया आपका 4500 का। फिर आपने क्या किया, ब्याज, ये आपने किसी को दिया, जरूरी नहीं आपने किसी से ब्याज दिया होता, इसका ऑपरेशन से लेना देना नहीं है। तो ये एक ऐसा खर्चा है जो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। फिर ये नेट प्रॉफिट निकाल दिया है, नेट प्रॉफिट आपका 19,000 का निकल गया। अच्छा, तो अगर हम लोग यहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे तो 19,000 में 500 तो जोड़ ही देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो वो खर्चा है जो ऑपरेशन की वजह से नहीं हुआ। तो यहां पर हमारी कोई इनकम भी है जो ऑपरेशन की वजह से, नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर कुछ है क्या, तो ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर, ये तो आपका 57,000 वहां से आ गया। कमीशन रिसीट, कमीशन भी आपको ऑपरेशन से ही लेने पर मिल रहा है। तो यहां पर ऐसी कोई भी इनकम नहीं है जो आपको नॉन ऑपरेटिंग यानी कि प्रचालन
को छोड़कर के जो आपका आम प्रचालन है उसको छोड़कर किसी और वजह से हुई हो, वो है नहीं, तो यहां पर कुछ घटाएंगे नहीं, तो आपका कुल मिलाकर के 19,500 ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ऑपरेशनल प्रॉफिट। आगे बात समझ में? अच्छा, तो यही है। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।